2026 में अगर आपने अभी तक ट्रेडिंग स्टार्ट नहीं करी है तो जीरो से कैसे स्टार्ट करना है, कौन कौन से प्लेटफॉर्म आपके लिए अच्छे हैं, कौन सी मार्केट में आप ट्रेड कर सकते हो, बिटकॉइन में ट्रेड करना सही है, स्टॉक मार्केट में ट्रेड करना सही है, ऑप्शंस करना चाहिए, फ्यूचर करना चाहिए, फॉरेक्स करना चाहिए, गोल्ड सिल्वर क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, इस सब बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। थोड़ा लंबा वीडियो हो सकता है क्योंकि अगेन अगर मैं सब कुछ डिटेल में बताने की कोशिश करूंगा तो वीडियो तो लंबा बनेगा ही, बट अगर आपको सब कुछ सीखना है तो ध्यान से बैठो, नोट्स बनाओ और सब कुछ डिटेल में समझो। लेट्स स्टार्ट। सो 2026 में अगर देखा जाए तो मार्केट के माहौल काफी हद तक चेंज हो चुके हैं, मार्केट के ट्रेंड्स चेंज हो रहे हैं, बहुत सारी चीजें अच्छी जा रही हैं इस समय। और इस समय आपके लिए सबसे बेहतर अपॉर्चुनिटी कहां है, या इन शॉर्ट समझ लो कि मैं एक्चुअली में किस तरफ आगे बढ़ रहा हूं, क्या चीजों पे ज्यादा मेरा फोकस है, मैं आपको वो समझाता हूं और आपको एक्चुअली में कैसे प्लान करना चाहिए, मैं मेरे एक्सपीरियंस के बेसिस पे आपके साथ सारी चीजें शेयर करता हूं। सबसे पहले अगर बात करें एकदम बिगिनर लेवल की, उनकी बात करते हैं जिनको ट्रेडिंग का टी भी नहीं पता है। 2026 में अभी भी उनको ट्रेडिंग का टी नहीं पता है और जहां तक मेरा अनुमान है बहुत सारे लोग ऐसे होंगे क्योंकि अभी भी लोग चीजों को धीरे धीरे जान रहे हैं और अभी भी हमारी जो पॉपुलेशन है उसके हिसाब से जो नंबर ऑफ एक्टिव ट्रेडर्स हैं या जो लोग इस फील्ड में आना चाहते हैं या जिनको उसके बारे में ढंग से पता है वो बहुत कम है। सो अगर उस नजरिए से देखें तो सबसे पहले आपको समझना है कि टाइप्स ऑफ मार्केट कौन कौन सी हो सकती हैं। अब अगर टाइप्स ऑफ मार्केट्स की बात करें तो ये कुछ ऐसा है कि आप कहां कहां पे जाके ट्रेड प्लान कर सकते हो। सबसे पहले अगर बात करें तो आप क्रिप्टो करेंसी मार्केट में जाकर ट्रेड प्लान कर सकते हो। आप बिटकॉइन और एथेरियम और जो बाकी क्रिप्टो करेंसीज होती हैं उसमें ट्रेडिंग कर सकते हो जाके। नाउ क्रिप्टो की जब बात आती है तो क्रिप्टो में 30% टैक्स होता है जो कि आपको पे करना पड़ता है, लेकिन मैं आपको एट द एंड में एक ऐसा प्लेटफॉर्म बताऊंगा जहां पे आपको वो 30% टैक्स वाला जो सिस्टम है वो नहीं देना पड़ेगा। आप वहां पे जाके सिंपल क्रिप्टो ट्रेड कर सकते हो और दूसरा आपको सीधा बैंक टू बैंक डिपॉजिट करने का भी मौका मिलता है और बैंक टू बैंक विड्रॉल करने का भी मौका मिलता है। क्रिप्टो करेंसी मार्केट की बात करें तो वहां पे पॉजिटिव्स बहुत सारे हैं, लेकिन क्योंकि कभी P2P करना पड़ता है, P2P बेसिकली होता है हम पर्सन टू पर्सन पैसे भेजते हैं फिर यूजिटी लेते हैं, इस चक्कर में हमारा कई बार अकाउंट फ्रीज हो जाता है। तो जो क्रिप्टो ट्रेडिंग के जो बेसिक प्रिंसिपल्स हैं, जो बेसिक प्रोसेस है उसमें बड़ी प्रॉब्लम होती है और उस चक्कर में लोग क्रिप्टो ट्रेडिंग करना पसंद नहीं करते हैं बहुत सारे लोग। सो उस सब का सोल्यूशन क्या है मैं आपको समझाऊंगा। सबसे पहले अगर बात करें क्रिप्टो मार्केट की तो क्रिप्टो मार्केट 24/7 चलता है। ये सबसे बड़ा कारण है जो कि आपको हेल्प करता है आपकी ट्रेड को कभी भी मैनेज करने के लिए। अब आप कोई जॉब करने वाले पर्सन हो या फिर आप क्या कहते हैं कोई बिजनेस आपका है, अगर आपके पास में 3-4 घंटे कभी भी 24 आवर्स में से कभी भी निकल रहे हैं तो आप जाके ट्रेड प्लान कर सकते हो। अब अगर 24 आवर्स देखे तो 24 आवर्स में से लेट्स से आप पूरा 9 से लेके 6 तक बिजी हो या सुबह 10 से लेके शाम 10 तक बिजी हो। अगर आपने रात को 11 बजे भी प्लान करा कि यार 11 से 12 बजे तक 1 बजे तक मैं 2 घंटे बैठता हूं, देखता हूं मार्केट में कुछ ट्रेड मिलती है तो लूंगा, तो ये मौका है। वहीं अगर और जगह बात करें इंडियन स्टॉक मार्केट की या ऑप्शन फ्यूचर की तो यहां पे थोड़ा आप नहीं कर पाओगे, बट क्रिप्टो में आप कर सकते हो। ये प्लस पॉइंट है क्रिप्टो करेंसी के। अब प्लेटफॉर्म कौन सा होना चाहिए, तो ऐसे देखो बहुत सारे प्लेटफॉर्म है, लेकिन इंडिया में जो इस समय सबसे ज्यादा प्लेटफॉर्म लोग यूज कर रहे हैं और जो कि मैं भी यूज करता हूं, प्लस वहां पे सबसे बड़ा प्लस पॉइंट ये है कि आप बैंक से सीधा पैसे डिपॉजिट कर सकते हो और सीधा बैंक में विड्रॉल ले सकते हो। ये प्योरली ट्रेडिंग के लिए बना हुआ प्लेटफॉर्म है। इस प्लेटफॉर्म का लिंक आपको नीचे बायो में मिल जाएगा, आप सिंपल जाके वहां पे क्लिक करके ओपन कर सकते हो अकाउंट ओपन करने पे आपको 2 प्लस पॉइंट मिलेंगे। सबसे पहले तो ये एक फ्री अकाउंट है और आपको 10% फी डिस्काउंट मिलेगा अगर आप नीचे वाले लिंक से ओपन करते हो। दूसरा प्लस पॉइंट ये है आपको क्रिप्टो कम्युनिटी का एक एक्सेस भी मिलेगा जो कि फ्री मेरी कम्युनिटी है। वहां पे आपको सिंपल जो भी मेरी ट्रेड्स होती है क्रिप्टो करेंसी के वो मैं शेयर करता हूं ताकि आप सीखो भी और रियल लाइफ जो ट्रेडिंग हो रही है उससे थोड़ा देख के ऑब्जर्व करो चीजों को ताकि आप बेहतर हो सको ट्रेड्स में। तो ये सारे बेनिफिट्स आपके साथ में है। अब थोड़ी सी अगर इसी में नेगेटिव की बात करें तो नेगेटिव ये है कि इस प्लेटफॉर्म पे थोड़ी फीस ज्यादा है। फीस ज्यादा क्यों है, क्योंकि गवर्नमेंट तरफ से 18% का जीएसटी चार्ज करती है, वो आपको ही पे करना पड़ेगा, कोई अपने पास से नहीं देगा। तो उससे बचने के लिए सिंपल ऑप्शन ये है कम ट्रेड प्लान करो, बहुत एग्रेसिव ट्रेड प्लान मत करो। बाकी अगर ओवरऑल देखा जाए तो ओवरऑल प्रोसेस अच्छा है एंड सबसे बड़ा प्लस पॉइंट कि आपको डिपॉजिट विड्रॉल में कोई इश्यूज नहीं होते हैं और डिपॉजिट विड्रॉल अगर अच्छा है तो उसके बाद वही चार्ट है, वही बाय सेल बटन्स, वही लेवरेज सब कुछ मिलता है। आप जाके आराम से इंडियन रुपीज डिपॉजिट करके सीधा उसमें ट्रेड प्लान कर सकते हो। ये हो गया क्रिप्टो मार्केट के बारे में कौन सा प्लेटफॉर्म यूज कर सकते हो। अब क्रिप्टो मार्केट की बात करें तो यहाँ पे 3 टाइप के सेगमेंट होते हैं, फ्यूचर्स, ऑप्शंस और स्पॉट। स्पॉट से शुरू करते हैं। स्पॉट का मतलब ये होता है कि आपने सिंपल क्रिप्टो करेंसी बाय करके होल्ड कर दिया, वो आप इस प्लेटफॉर्म पे नहीं कर सकते। इसके अलावा और जो प्लेटफॉर्म है जैसे बाइनेंस वगैरह वहां पे आप क्रिप्टो बाय कर सकते हो। उसमें मे बी आपको लीगैलिटी इश्यूज हो भी सकते हैं, नहीं हो सकते हैं, लॉट ऑफ थिंग्स आर देयर, थोड़ा अपने से रिसर्च करना, बस सबको यही बोलूंगा मैं। दूसरा अगर बात करें ऑप्शंस की और फ्यूचर्स की तो ये दोनों चीजें आप इस प्लेटफॉर्म पे ट्रेड कर सकते हो, यानी कि आप सिंपल जाके डिपॉजिट करके और सीधा अपना INR में ट्रेडिंग स्टार्ट कर सकते हो एंड इस तरीके से पूरी चीजें काम करती है, राइट। फ्यूचर्स का सबसे बड़ा प्लस पॉइंट ये है कि यहाँ पे जो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं वो परपेचुअल कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, जिसका मतलब ये होता है कि ये 24/7 चलते हैं, इसमें कोई एक्सपायरी नहीं होती है और फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट जीरो नहीं होते हैं। आपको बस आपकी पोजीशन मैनेज करनी है, ढंग से आनी चाहिए, स्टॉप लॉस लगाओ, टारगेट लगाओ और बैठ जाओ। अगर एक ट्रेड में टारगेट
टारगेट हिट होने में 3 दिन लग रहे हैं तो 3 दिन तक आपका ट्रेड चालू रहेगा वैसे का वैसा ही। एक थोड़ा ध्यान में और रखना है आपको चीजें कि कई बार हम फंडिंग फीस को निगलेक्ट कर देते हैं। फंडिंग फीस भी एक छोटी सी चीज जो कि कटती है। फंडिंग फीस हर ब्रोकर में कटती है। फंडिंग फीस एक टाइप की ऐसी फीस होती है क्योंकि आपको लेवरेज मिल रहा होता है, तो लेवरेज के लिए आपको थोड़े बहुत माइनर आपको फंडिंग फीस पे करनी पड़ती है, उसको थोड़ा ध्यान रखना। तो अगर आप इन सारी चीजों का ध्यान थोड़ा रखते हो तो आपके लिए ट्रेड करना आसान होता है। ये थी क्रिप्टो मार्केट, ये था उसके बारे में प्लेटफॉर्म, और इस तरीके से आप आगे बढ़ सकते हो। अब ट्रेड करने के लिए एग्जैक्टली क्या नॉलेज होनी चाहिए बताऊंगा वो भी एट दी एंड, लेकिन पहले हम अभी मार्केट्स एक्सप्लोर कर रहे हैं। अब बात करते हैं फॉरेक्स मार्केट की। दूसरा सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है कि फॉरेक्स मार्केट में कौन सा प्लेटफॉर्म होता है, कौन से प्लेटफॉर्म मुझे ट्रेड करना चाहिए, कहां पे हम प्लान कर सकते हैं। सबसे पहले बात करें अगर फॉरेक्स मार्केट की, तो ये मार्केट 22 आवर्स के लिए चलती है, मंडे टू फ्राइडे। क्रिप्टो मार्केट 24/7 चलता है, बट ये मार्केट 22/5 चलता है। यहां पे आप चीजें ट्रेड कर सकते हो, जैसे कि गोल्ड आप ट्रेड कर सकते हो जिसको XAU USD बोलते हैं, आप सिल्वर ट्रेड कर सकते हो, आप यूरो USD वगैरह ट्रेड कर सकते हो। बेसिकली आप वो सेशंस की जाके करेंसीज ट्रेड प्लान कर सकते हो। उसके लिए अगर आपको और इन्फॉर्मेशन जानी है तो मैं आपको एक फ्री वेबसाइट बता रहा हूं, उस वेबसाइट का नाम है आई थिंक बेबी पिप्स। वहां पे आपको थोड़ा और इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी इसके बारे में कि कौन से सेशन में कौन सा पेयर ट्रेड करना चाहिए। इन शॉर्ट ये समझ लो दो करेंसीज होती है, जैसे फॉर एग्जांपल यूरो ले लिया और USD। यूरो एक अलग करेंसी है, USD एक अलग करेंसी है। दोनों के बीच में हमेशा पॉइंट में फ्लक्चुएशन होती रहती है और हमारा जो ट्रेडर काम है कि हम उन्हीं फ्लक्चुएशन को कैच करें। ये था सिंपल फॉरेक्स मार्केट। अब बात करते हैं फॉरेक्स मार्केट में ट्रेड कैसे कर सकते हैं इंडिया में रह के। अगर आप सीधा देखोगे जाके तो फॉरेक्स मार्केट इंडिया में इलीगल नहीं है, लीगल है, लेकिन कोई भी रेगुलेटेड प्लेटफॉर्म नहीं है इंडिया में। एक उसका लूप बोल सकते हो या एक ऑप्शन ये है कि आप सिंपल फंडेड अकाउंट चूज कर सकते हो। अब फंडेड अकाउंट्स आपको ऑप्शन देते हैं कि आप डायरेक्टली फॉरेक्स में ट्रेड कर सकते हो, जैसे XAU USD हो गया, यूरो USD हो गया, इनमें। अब फंडेड अकाउंट क्या होता है इन शॉर्ट समझाता हूं आपको। इसके बाद में अगर आपको चाहिए कि मैं फंडेड अकाउंट पे डेडिकेटेड वीडियो बनाऊं तो मैं वो भी बनाऊंगा, बिकॉज बहुत सारे मेरे स्टूडेंट्स ने फंडेड अकाउंट में ट्रेड करा है और उससे अच्छे अच्छे पे आउट्स लिए, तो आप भी सीख के काम कर सकते हो। इन शॉर्ट में आपको बताऊं तो आप ये समझो, सपोज आपके पास में 5-10 हजार रुपए है, लेट्स से आपके पास $100 है, तो $100 से आपको $5,000 का अकाउंट मिल सकता है। यानी कि 10,000 रुपए से आप करीबन 4-5 लाख रुपए का अकाउंट ट्रेड करने के लिए ले सकते हो। उसके पहले आपको बस एक प्रूफ करना होता है अपने आप को कि आपके अंदर वो स्किल्स है कि नहीं, वो फेस पार करा आपने, उसके बाद आपको अकाउंट मिल जाएगा। जो भी प्रॉफिट्स होते हैं वो स्प्लिट हो जाते हैं, 70-60 समथिंग % कुछ आपका होता है और बाकी 20-30% वो जो फंडेड फर्म है उनका होता है। और इस तरीके से आप फंडेड अकाउंट के साथ में फॉरेक्स ट्रेडिंग को लेकर बढ़ सकते हो। इसके अलावा कौन सा प्लेटफॉर्म है, तो वैंटेज करके एक एप्लीकेशन है जो कि अच्छे से चल रही है। आप वैंटेज में भी जाके अपने ट्रेड प्लान कर सकते हो, उसका लिंक भी आपको मेरे नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और अगर आप ओपन करते हो अकाउंट तो आपको बेनिफिट्स भी मिलते हैं। प्लस बेस्ट फंडिंग अकाउंट कौन सा है, कहां से पे आउट एक्चुअली मिलते हैं, उसका भी लिंक आपको मिल जाएगा। आप सिंपल जाके लिंक से अकाउंट ओपन कर सकते हो और ट्रेड करना स्टार्ट कर सकते हो। तो मैंने आपको क्रिप्टो करेंसी समझाया, मैंने आपको फॉरेक्स समझा दिया। आप तीसरी अगर बात करें तो वो आता है हमारा इंडियन स्टॉक मार्केट। अब इंडियन मार्केट की अगर बात करें तो इंडियन मार्केट 9:15 से लेकर 3:30 तक चलता है। अगर इंडियन मार्केट की बात करें तो यहाँ पे 3 टाइप के सेगमेंट होते हैं। एक तो इक्विटी सेगमेंट, आप सिंपल शेयर बाय सेल कर सकते हो जाके, जैसे रिलायंस हो गया, SGFC हो गया, ये टाइप के शेयर्स। दूसरा आता है फ्यूचर्स, तीसरा होता है ऑप्शंस। इंडियन मार्केट में ट्रेड करने के लिए अगर मैं आपको बोलूं तो बहुत सारे एप्लीकेशन है, जैसे एंजल वन हो गया, जीरोधा हो गया, इनमें जाके आप सीधा ओपन कर सकते हो। लिंक मैंने देखिए नीचे दे दिया अगर आपको डायरेक्ट ओपन करना है अकाउंट तो। प्लस एक बहुत जरूरी चीज अगर आप इंडियन मार्केट में ट्रेड करने का प्लान कर रहे हो वो ये कि ऑप्शंस बहुत सोच समझ के करना। ऑप्शंस में आपको मेक श्योर करो पूरी प्रॉपर पहले इंफॉर्मेशन हो, आपने सब कुछ समझाओ, थीटा डीके कैसे काम करता है, गामा ब्लास्ट क्या होता है, सडनली स्पाइक्स कैसे आते हैं, प्रीमियम और ऑप्शन को कैसे मेजर करा जाता है, ये सब चीजें आपको आनी चाहिए, तभी जाके आप एक्चुअली प्लान करना ऑप्शंस, वरना आपके लॉसेस होंगे। फ्यूचर्स का हिसाब सीधा होता है, आपको चार्ट पढ़ना आना चाहिए और चार्ट के बेसिस पे आप अपना ट्रेड प्लान करते हो, स्टॉप लॉस लगाते हो, टारगेट लगाते हो, दैट्स इट। लेकिन फ्यूचर में भी आपको हेजिंग सीखनी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर सडन मार्केट में कुछ मोमेंटम आया तो हेज ही आपको बचाता है। तो ये सब कुछ प्रॉपर आपको इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। अगर आपको इन्फॉर्मेशन है तो आप आगे बढ़ सकते हो, सीख सकते हो। अब इसके बाद में आता है लास्ट में कमोडिटी मार्केट। कमोडिटी क्या होती है, जैसे गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, कॉपर हो गया, एल्युमिनियम हो गया, इन सब में आप ट्रेड कर सकते हो। आपने देखा होगा आजकल सिल्वर बड़ा ही ट्रेंड पे चल रहा है। आज से 8-9 महीने पहले हमने एक सिल्वर पे लाइव एनालिसिस करा था और प्लान करा था कि सिल्वर इस समय $30 आउंस रेट पे चल रहा है, $30-35 समथिंग का, और यहां से एक बहुत अच्छा मूव एक्सपेक्टेड है और आज सिल्वर $100 पहुंचने वाला है। तो इस समय सिल्वर बहुत ट्रेंड पे है, तो ये सब चीज आप कहां ट्रेड कर सकते हो। कमोडिटी में ना 2 टाइप के प्लेटफॉर्म है जहां पे आप ट्रेड प्लान कर सकते हो। सबसे पहले अगर बात करें तो आप जो फंडिंग अकाउंट आपने लिया है आप वहां पे जाकर ट्रेड कर सकते हो। फॉरेक्स पेयर का नाम है गोल्ड का XAU USD। दूसरा जो वैंटेज प्लेटफॉर्म है आप वहां पे भी जाकर ट्रेड प्लान कर सकते हो। और तीसरा अगर आपको इंडियन मार्केट में ट्रेड करना है, आपको चाहिए कि मैं सीधा इंडियन मार्केट में ही मेरा जो एंजल वन या जीरोधा या जो भी है उस पर ट्रेड प्लान करूं, तो उसके लिए आपको सिंपल जाके अपने ब्रोकर में सर्च करना होता है गोल्ड फ्यूचर।
फ्यूचर, अगर आप डालोगे गोल्ड FUT तो आपको MCX के कॉन्ट्रैक्ट दिख जाएंगे। वहां पे मिनी लॉट्स भी होते हैं, माइक्रो लॉट्स भी होते हैं और मेन लॉट्स भी होते हैं। तो आपको जो आपके पास जितने पैसे हैं, आप 1-1.5 लाख रुपए के लॉट भी ले सकते हो और 4-5-8 लाख रुपए तक मार्जिन के भी लॉट ले सकते हो। आपको थोड़ा एक्सप्लोर करना है और इस तरीके से आप अपने इंडियन डीमैट अकाउंट में भी गोल्ड और सिल्वर कमोडिटी ट्रेड कर सकते हो, प्लस फॉरेक्स में भी ट्रेड कर सकते हो जो वेंटेज प्लेटफॉर्म है, प्लस आप फंडिंग अकाउंट का भी ऑप्शन यूज कर सकते हो। कमोडिटी ट्रेड करने के लिए आपके पास में बहुत सारे ऑप्शन है। तो ये अगर बात करें तो ये थी टाइप्स ऑफ मार्केट के बारे में इन शॉर्ट। अब अगर आप ध्यान से देखो तो आपको इन सारे मार्केट में थोड़ा और रिसर्च करनी है और मैं आपको एक और चीज बोलूंगा कि आप ना इनमें से कोई एक या दो चीज पकड़ लो, पूरी जान उसी पे लगा दो। जैसे फॉर एग्जांपल अभी के लिए मेरा जो पूरा फोकस है वो क्रिप्टो करेंसी और फॉरेक्स है, क्योंकि मैंने अपने आप को थोड़ा एक्सपैंड किया है और मेरे लिए अब क्रिप्टो और फॉरेक्स ट्रेड करना थोड़ा आसान है। तो इसलिए मेरा पूरा फोकस क्रिप्टो और फॉरेक्स है, क्योंकि वो मुझे लेवरेज देता है। किस टाइप का लेवरेज? मैं 24/7 में कभी भी अपनी पोजीशन मैनेज कर सकता हूं और चीजों को प्लान करना थोड़ा आसान होता है। प्राइस एक्शन थोड़ा अच्छे से चलता है, थोड़ा कम मैनिपुलेशन होता है, इस टाइप की चीजें हैं, इस टाइप का बेनिफिट है। 2016-17 में जब मैं ट्रेड करता था तब इस बारे में ज्यादा कोई बात नहीं करता था, लेकिन अब अगेन फाइनली वो ट्रेंड वापस आ चुका है और अब इस बारे में लोग बात कर रहे हैं और सीख रहे हैं। खैर अगर आप एक इंडिविजुअल ट्रेडर हो तो आपको फर्क नहीं पड़ता है। हाँ, कंटेंट क्रिएटर हो तो बेहतर होता है, बिकॉज लोग अगर क्रिप्टो फॉरेक्स आप करते हो और वही सीखना चाह रहे हैं तो आपके लिए बेहतर है, आपके लिए एक्सप्लेन कर पाना आसान होता है। बट अदर देन दैट एज ए इंडिविजुअल ट्रेडर यू जस्ट नीड टू फोकस ऑन एक और दो चीजें एंड दैट्स इट। तो मैंने बता दिया। अब इसमें आप ये भी कर सकते हो कि सपोज अगर आपको इंडियन मार्केट समझ में आ रहा है तो आप इंडियन मार्केट आपने ले लिया प्लस कमोडिटी ले लिया, या फिर आपने क्रिप्टो ले लिया, फॉरेक्स ले लिया, दैट्स इट। तो इस तरीके से ना अपने आपको एक दो जगह पे ही रिस्ट्रिक्ट रखो और पूरी इंफॉर्मेशन, पूरा नॉलेज, पूरा फोकस इन एक दो जगह पे ही लगा दो। और इससे बेहतर होगा कि अगर आप अपना पूरा फोकस एक जगह पे ले आते हो तो और अच्छा। जैसे बहुत सारे ट्रेडर्स सिर्फ गोल्ड ट्रेड करते हैं, बहुत सारे ट्रेडर्स सिर्फ बिटकॉइन ट्रेड करते हैं, बहुत सारे ट्रेडर्स सिर्फ निफ्टी ट्रेड करते हैं। तो इस तरीके से ना ट्रेड करने के लिए आपके पास में 1000 ऑप्शन है, लेकिन अगर आप अपने लिए 2-3 बेहतर चीज चूज कर लोगे तो आपके लिए वो लॉन्ग टर्म में बेहतर प्ले आउट करता है, क्योंकि आपकी मसल मेमोरी बिल्डअप होती है जब बात आती है इंट्राडे और स्कैल्पिंग की। अब बात करते हैं मार्केट समझने के बाद में आपको जो नेक्स्ट चीज सीखनी है वो सीखनी है ट्रेडिंग के डायनामिक्स। इसको ट्रेडिंग डायनामिक्स में क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि यूजुअली क्या होता है कि हमें एक बेसिक प्रिंसिपल तो पता होता है कि हाँ ठीक है, ऐसे ऑर्डर लगाना है, ऐसे स्टॉप लॉस लेना है, टारगेट लेना है एंड दैट्स इट, बेसिक बाय सेल आता है। बट ट्रेडिंग डायनामिक्स का मतलब ये होता है ट्रेडिंग की एक्चुअल लैंग्वेज समझना और वो कैसे काम करता है उसके एक्चुअली स्टेट को समझना। एग्जांपल के लिए मैं आपको बताता हूं, जैसे अगर हम नॉर्मली कुछ भी कोई इक्विटी बाय करते हैं, बिटकॉइन बाय करते हैं, तो वहां पे आपको बाय और सेल दिखेगा। लेकिन जब बात ट्रेडिंग की आती है तो वहां पे बाय और सेल वर्ड नहीं यूज होता है, वहां पे यूज होता है वर्ड लॉन्ग और शॉर्ट। और इसके पीछे ना एक थॉटफुल डिसीजन है। लॉन्ग का मतलब लॉन्ग क्यों बोला जाता है? जब भी लॉन्ग का ट्रेड होता है ना, लॉन्ग बढ़ने की कोई लिमिट नहीं होती है। तो जो भी लॉन्ग ट्रेड है उसको आप लंबे समय तक होल्ड कर सकते हो, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड लॉन्ग। शॉर्ट की जो ट्रेड होती है इट इज फॉर द शॉर्ट टाइम, बिकॉज जब भी मोमेंटम आता है गिरने का, जब भी बारी आती है, जब मार्केट गिरता है तो फ्लैश वे में गिरता है, बहुत तेजी से गिरता है। तो इन शॉर्ट समझो लॉन्ग जो ट्रेड होती है वो हम थोड़ा होल्ड कर सकते हैं, बट जो शॉर्ट ट्रेड होती है उसको होल्ड बिल्कुल नहीं किया जाता है। उसमें फटाफट से स्टॉप लॉस, टारगेट मिला एंड एग्जिट। सो ट्रेडिंग इवेंचुअली काम कैसे करती है बहुत समझना जरूरी है। अब ये तो था एक पार्ट। इसके अलावा आपको लेवरेज के बारे में सीखना है, लेवरेज क्या होता है, कैसे काम करता है, पोजीशन साइजिंग के बारे में समझना है। ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो कि ट्रेडिंग डायनामिक्स के अंदर आती हैं, प्रोसेस के अंदर आती हैं। और जब आप ये बेसिक सारी चीजें सीख जाते हो तो आपके लिए फिर ट्रेड कर पाना एज अ प्रोफेशनल आसान हो जाता है। अब जब आपने बेसिक ट्रेडिंग डायनामिक्स सीख लिए, अब बात करते हैं चार्ट्स की, बिकॉज आप अपनी सारी ट्रेडिंग चार्ट्स पे करने वाले हो। चार्ट समझने के लिए ना बहुत ज्यादा रॉकेट साइंस सीखने की जरूरत नहीं है। आपको मैं सिर्फ 4 चीजें बताऊंगा और वो 4 चीजें अगर आपने मास्टर कर ली, आई एम टेलिंग यू, ये 4 चीजें इनफ है। हालांकि अगर मैं अपनी बात करूं तो मेरे को ये 4 नहीं, मे भी शायद 15-20 चीजें पता होंगी, लेकिन ये 4 मैं प्राइमरीली यूज करता हूं और मैंने इतने सारे लोगों से कनेक्ट किया हूं, इतने सारे लोगों को सिखाया भी है, पर्सनली मिला हूं, पर्सनली सिखाया है, फ्री क्लासेस में सिखाया है, ऑफलाइन क्लासेस में बताया है। सो ऑल आई कैन से विद माय एक्सपीरियंस इज कि ये 4 चीजें मास्टर कर लो एंड यू आर ऑल सेट। और वो 4 चीजें क्या है? सबसे पहले सीखो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। मार्केट इज ऑल अबाउट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, दैट्स इट। अब सपोर्ट रेजिस्टेंस का मतलब ये नहीं होता है कि सिर्फ लाइन ड्रॉ कर दी हमने हो गया काम, नहीं। समझना कि व्हाई दैट सपोर्ट इज इंपॉर्टेंट, व्हाई दैट रेजिस्टेंस इज इंपॉर्टेंट। और दूसरा, सपोर्ट और रेजिस्टेंस के पास में आके प्राइस रिएक्ट कैसा कर रहा है। हम हमेशा ये देखते हैं कि ठीक है सपोर्ट है, यहां पर जाएगा बाय कर लूंगा, बट ऐसा होता नहीं है। समटाइम्स प्राइस वहां पे आके यू हैव टू सी प्राइस रिएक्ट कैसा कर रहा है, उसके बेसिस पे अपना काउंटर क्रिएट करना। फिर उसके बाद बारी आती है कैंडलस्टिक की। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कैंडलस्टिक पे। मेरे को नहीं लगता कि मेरे से अच्छा लेक्चर किसी ने बताया होगा। आप जाके देखोगे, 2 साल या शायद लास्ट ईयर बनाया था मैंने वीडियो, लाइव लिया था, 3-4 आवर्स का वीडियो है और उसमें मैंने जितने भी जो 15, 20, 50 कैंडलस्टिक के पैटर्न होते हैं ना उनको सब समराइज करके 3 में लेके आया था कि ये 3 ही इंपॉर्टेंट है, ये 3 ही बेस है, इन सबको मिला के ही बाकी सारी चीजें बनाई गई हैं। जैसे कलर्स में 3 प्राइमरी कलर्स होते हैं, उनको मिला के बाकी कलर्स बनते हैं, वैसे ही 3 प्राइमरी कैंडलस्टिक होती है, उनको मिला के मल्टीपल कैंडलस्टिक पैटर्न बनाए जाते हैं। तो आपने सपोर्ट रेजिस्टेंस सीखा, कैंडलस्टिक सीखा, उसके बाद में आपको सीखना है
है वॉल्यूम। वॉल्यूम बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि कुछ चीजें ऐसी हैं जो कि फेक नहीं करी जा सकती, उनमें से एक चीज है वॉल्यूम। टेक्निकली फेक करा जा सकता है बट फेक वॉल्यूम दिखाना बहुत मुश्किल है। वॉल्यूम बनाने के लिए भी आपको मार्केट में ऑर्डर पंच करना पड़ेगा। यू नीड टू गेट इनटू द मार्केट, पैसा पंप करना पड़ेगा, तभी जाके वॉल्यूम शो होगा। तो वॉल्यूम इज वन थिंग जो कि आपको सॉलिड कंफर्मेशन देता है अबाउट अ ट्रेड। फोर्थ एंड लास्ट एंड अंडररेटेड चीज हो गई ईएमए। आपको मूविंग एवरेजेस के बारे में सीखना पड़ेगा। मूविंग एवरेजेस क्या होते हैं? मूविंग एवरेज, प्राइस एवरेज में कितना मूव कर रहा है, और मूविंग एवरेजेस एक टाइप के डायनामिक सपोर्ट रेजिस्टेंस होते हैं। तो अगर आपका मूविंग एवरेज डायनामिक सपोर्ट रेजिस्टेंस और एक्चुअल सपोर्ट रेजिस्टेंस मैच कर रहा है तो दैट मींस इट्स अ वेरी गुड जोन। आप इस तरीके से चीजें प्ले आउट कर सकते हो। और ये चार चीजों के अलावा ना मैं आपको बता रहा हूं और कुछ सीखने की जरूरत नहीं है। अगर आपने चार चीजें अच्छे से सीख ली, मास्टर कर ली, देन यू आर ऑल सेट। उसके बाद आपको चाहिए बस एक स्ट्रॉन्ग साइकोलॉजी। उसके लिए आपको सीखना है रिस्क मैनेजमेंट, नॉट जस्ट नंबर कि हाँ ठीक है 1% रिस्क 2% नो, यू हैव टू अंडरस्टैंड कि रिस्क मैनेजमेंट काम कैसे करता है। ओवर द 100 ट्रेड्स, ओवर 50 ट्रेड्स वो आपके ट्रेड को इंपैक्ट कैसे करेगा, होल ट्रेडिंग को। फिर आपको सीखना है पोजीशन साइजिंग के बारे में, फिर आपको सीखना है रिस्क टू रिवॉर्ड के बारे में, वो क्यों इंपॉर्टेंट है, वो ट्रेडिंग कैसे हेल्प आउट करेगा, अगेन विद द लॉन्गर विजन ऑफ 50 to 60 to समटाइम्स 100 ट्रेड्स। फिर जब आप ये पोजीशन साइजिंग, रिस्क मैनेजमेंट, रिस्क रिवॉर्ड ये सब सीख जाते हो, अब उसके बाद में एक सबसे जरूरी और अंडररेटेड चीज आपको करनी है जिसके बारे में ज्यादा कोई बात नहीं करता, वो है प्रैक्टिस। द मोर यू विल सेट इन प्रैक्टिस द लेस यू विल ब्लीड ऑन वॉर। जो एक कहावत है बिल्कुल सही है, जितना ज्यादा आप प्रैक्टिस में पसीना बहाओगे उतना कम खून बहेगा आपका एक्चुअली वॉर में। तो जितना ज्यादा आप अच्छे से प्रैक्टिस कर लोगे, इस चीज को दिमाग में रखे कि बॉस ये मेरा रियल मनी ही है, मैं उस कैपिटल को रियल मनी के जैसा ही ट्रीट करूंगा और वैसे ही इमोशंस में कंट्रोल रखना है और वैसे ही प्लान करना है, उतना ज्यादा अच्छा आपका रियल ट्रेडिंग होगा। एक रूल बना सकते हो आप कि जब तक मेरी 500 ट्रेड नहीं हो जाएंगी पेपर की 500, तब तक मैं रियल कैपिटल यूज ही नहीं करूंगा। एंड ऑनेस्टली अगर आपने चैलेंज पास कर लिया कि मैं जब तक 500 ट्रेड नहीं करूंगा तब तक मैं नहीं करूंगा रियल कैपिटल, और हर एक ट्रेड ना आपकी थॉटफुल होनी चाहिए। आप 60, 70, 80% लोगों को तो ऐसे ही बीट कर दोगे अगर आपने डिसिप्लिन से कर लिया। थोड़ा टफ है, साउंड इजी कि ठीक है 500 ट्रेड कर लूंगा 3-4 महीने में, बट इट्स डिफिकल्ट क्योंकि जैसे ही आप 10, 20, 50 ट्रेड पे जाते हो आपका मोटिवेशन धीरे धीरे लो होना स्टार्ट हो जाता है। बट अगर आप ये कर सकते हो देन यू विल सी अ ड्रास्टिक चेंज। मैं आपको जो भी चीजें बताता हूं वो प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस के बेसिस पे बताता हूं और वो बताता हूं जो कि एक्चुअली में आपको हेल्प आउट कर सकती हैं। इसीलिए जो लोग उसको अप्लाई कर लेते हैं देन दे सी द रिजल्ट्स। तो अगर पूरा इन ऑल ट्रेडिंग की बात करें तो हम 2026 में इस तरीके से आगे बढ़ सकते हैं। अब मेरी बात अगर करें तो मैं क्या चीज को सबसे ज्यादा आगे देख रहा हूं, तो मेरे ना यहां से 2 ही बड़े प्लान्स हैं। मैं फुल्ली अपने आप को डेडिकेट कर रहा हूं, पहला बिटकॉइन में, बिकॉज बिटकॉइन की अगर बात करें तो मुझे ट्रेड करते करते क्रिप्टो में लगभग 9 जनवरी को, इसी 9 जनवरी को मेरे को 10 ईयर्स हो गए थे। पहली बार जब मैंने क्रिप्टो के बारे में सुना था, जाना था और इंडिया के पहले एक्सचेंज में अपना अकाउंट बनाया था, वो था 2016, 9 जनवरी 2016, और 9 जनवरी 2026 को मेरे 10 ईयर्स हो चुके हैं उसमें। सो बहुत कुछ सीखा मार्केट से, बहुत सारी साइकिल्स अपने नाउ देखी। एंड एक कहावत ये भी है कि अगर आपने 2-3 साइकिल एक्सपीरियंस कर ली तो तीसरी चौथी साइकिल आते आते तक आप ऑलरेडी मिलियनर बन जाते हो क्रिप्टो करेंसी में, बस आपको डटे रहना होता है। एंड दूसरा मेरा जो फोकस है वो है गोल्ड, विच इज XAU USD, क्योंकि मेरे पास में एक्सपेंशन की वजह से अब थोड़ा बेनिफिट है, एक लेवरेज है कि मैं गोल्ड में बहुत आराम से ट्रेड कर सकता हूँ और मेरे पास बाहर के प्लेटफॉर्म्स भी हैं जिसमें मैं ट्रेड प्लान करता हूँ। और इसके साथ साथ मैं सिल्वर में इंट्राडे तो नहीं लेकिन थोड़ा स्विंग की तरफ जाना पसंद करता हूँ। मैंने सिल्वर में काफी अच्छे स्विंग्स लिए हैं, 1-2 स्कैल्प्स भी लिए हैं बहुत अच्छे। एक स्कैल्प मैंने ली थी 31 दिसंबर को, इट वाज अ वेरी गुड स्कैल्प। थोड़ा कुछ इमोशनल है, खैर उस पर एक डेडिकेटेड बनाऊंगा वीडियो ताकि आप सीख सको और वैसी इमोशनल मिस्टेक्स ना करो। बट या एनीवेज दिस वाज द होल वीडियो जहां पे मैंने आपको एक्सप्लेन करा कि क्या वे आउट होना चाहिए, क्या क्या मार्केट से और क्या अभी ट्रेंड में है और कहां पे ज्यादा अच्छी अपॉर्चुनिटीज हैं। क्रिप्टो ऑब्वियस बात है अच्छा है बिकॉज 24/7 चलता है ये। 24/7 की वजह से आपको ना एक बेनिफिट मिलता है कि आप अगर जॉब में भी हो तो भी कर सकते हो। इंडियन मार्केट आप जॉब के रह के नहीं कर सकते, बट यहाँ पे टाइम क्योंकि 24 चल रहा है तो आपके लिए चीजें मैनेज कर पाना इजी होती है। और देखो मार्केट जब 24/7 चल रहा है तो आपके सामने मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज आती रहती है, तो आप अपने हिसाब से प्लान आउट कर सकते हो। इंडियन मार्केट में आपको छोड़ना पड़ेगा। बाकी इन दी एंड आई विल से कि सिर्फ मेरी बात मत मानो, खुद भी रिसर्च करो और जो आपको समझ में अच्छे से आता है ना आप उसको लेके आगे बढ़ो, वो आपको ज्यादा हेल्प आउट करेगा। एंड बाकी सारे प्लेटफॉर्म के लिंक मैंने नीचे दे दिए,
आप सिंपल जाके ज्वाइन कर सकते हो। एंड प्लस पॉइंट ये, आप किसी भी चीज को जाके ज्वाइन करते हो तो आपको एक फ्री कम्युनिटी एक्सेस भी मिलता है, जहां पे मैं मेरी जो भी ट्रेड्स होती हैं, जो भी मेरे प्लान्स होते हैं, वो मैं शेयर करता हूं, ताकि आप रियल ट्रेड, रियल एक्सपीरियंस के बेसिस पे भी चीजों को सीखो। प्लस अगर आपको लाइव ट्रेडिंग ज्वाइन करनी है तो लाइव ट्रेडिंग के लिए आप सिंपल ये वाला चैनल जाके सब्सक्राइब कर सकते हो। यहां पे मैं डेली कोशिश रहती है मेरी कि 9 बजे मैं लाइव आऊं और हम लाइव ट्रेड करते हैं बैठ के इन्हीं कॉन्सेप्ट को यूज करके, और बहुत अच्छा एक्सपीरियंस होता है बिकॉज आप सारी ट्रेड्स लाइव देखते हो, प्रॉफिट लॉस एवरीथिंग। सो जितना मेरे एंड से हो पा रहा है, आई एम ट्राइंग माई बेस्ट टू कंट्रीब्यूट, ताकि जो कम्युनिटी है ट्रेडिंग की वो ग्रो करे और आप लोग सीखो और हम एक बड़ी कम्युनिटी बनाए। कोशिश ये है कि आने वाले टाइम पे जो ये विजर्ड ट्रेडर कम्युनिटी है ना, ये वर्ल्ड की लार्जेस्ट ट्रेडिंग कम्युनिटी बननी चाहिए। तो होपफुली अगर सबका सपोर्ट रहा तो अपन जरूर करेंगे। एंड दिस वाज इट। बाकी आपके जो भी डाउट्स है, जो भी क्वेश्चन है, मुझे बताना कमेंट सेक्शन में, आई ट्राई टू रिप्लाई। और उसके साथ साथ जो भी कमेंट पे सबसे लाइक होंगे, फिर मैं ट्राई करूंगा, जैसे फॉर एग्जांपल आपको फंड अकाउंट सीखना है तो आप सिंपल जाके क्लिक करो फंड अकाउंट के बारे में, तो मैं क्या करूंगा, डिटेल में बताऊंगा वीडियो कैसे पास कर सकते हैं फंड अकाउंट्स और पूरा क्या प्रोसेस होता है, ट्रेड लेके भी दिखाऊंगा उसमें आपको। प्लस जितने भी स्टूडेंट्स ने जो पे आउट्स लिए हैं, जो भी प्लान जैसे उन्होंने करा है, वो भी आपके साझा करूंगा, तो वो सारे एक्सपीरियंस से आप सीख सकते हो। दैट वाज इट, आई होप इट हेल्प्स। और लास्ट में एक और चीज, जो ये सपोर्ट, रेजिस्टेंस, कैंडलस्टिक्स और वॉल्यूम सब सीखना है ना आपको, तो इसके लिए एक्चुअली में आपको कोई कोर्स लेने की भी जरूरत नहीं है। ऑनेस्टली अगर आप जाके सिंपल अकाउंट ओपन करते हो ना, तो अकाउंट ओपन करने के बाद में आपको कम्युनिटी एक्सेस मिलेगा और कम्युनिटी में ये सब कुछ फ्री कोर्सेज में आपको सिखा दिया जाएगा। तो आप बस जाओ, सीखो, मेहनत करो, आगे बढ़ो। एंड दैट वाज इट फ्रॉम माय साइड। ऑल द बेस्ट।